किसी 5 स्टार होटल में डाइनिंग का एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है। तो आज आपको अपने साथ ले चलते हैं मुंबई कोलाबा के होटल ताजमहल पैलेस पे हाई टी के लिए। ये हाई टी बुफे होटल ताजमहल पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे सिचुएटेड सी लाउंज रेस्टोरेंट में होता है और इसका प्राइस 2500 रुपये से स्टार्ट होता है एक पर्सन के लिए। इसकी टाइमिंग होती है दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे और इसके लिए कोई बुकिंग नहीं करानी पड़ती है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। और अगर आपको सी फेसिंग विंडो सीट चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। प्लस अंदर मोबाइल की रेंज नहीं आती है, तो जो वेटिंग एरिया है वहीं पे वेट करना अच्छा है। इधर उधर घूमेंगे तो आपको हो सकता है आपका नंबर चला जाए। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ केक्स दिखते हैं। पूरा बुफे एकदम भरा हुआ रहता है। छोटे छोटे मिनी डेजर्ट्स और बहुत सारे नमकीन सैंडविचेस, चाट कॉर्नर, बहुत कुछ था देखने को। तो एक एक करके सब देखा जाए कि क्या क्या है यहाँ पे। सबसे कॉर्नर में एक चाट सेक्शन था जिसमें गोलगप्पे और चाट पापड़ी था। उसके बाद सेंटर में एक टेबल लगा था जहाँ पे छोटी छोटी सैंडविचेस, क्रोसॉन्ट्स, मिठाइयाँ, संदेश, पेस्ट्री, कपकेक, बहुत सारे तरह की छोटी छोटी स्वीट ट्रीट्स रखी थी जो कि हाई टी के साथ स्नैक्स होता है। सारी प्लेट्स पे वेज या नॉन वेज का स्टिकर लगा हुआ था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी वेजिटेरियन को। प्लस किसी भी डिश पे उसका नाम नहीं लिखा हुआ था कि कौन सी डिश क्या चीज़ है। पर फिर सोचा कि खाने से मतलब है, डिश का नाम का क्या ही करना है। पर कुछ के नाम पता थे, जैसे कि ये है पैनाकोटा विद फ्रूट्स। बहुत सारे वैरायटी के ऊपर फ्रूट्स रखे हुए थे। फिर ये अलग अलग तरीके की पेस्ट्रीज थी, कुछ सैंडविचेस थी, कुछ छोटे छोटे बटर क्रोसॉन्ट्स थे। अलग अलग तरीके की बहुत सारी डिशेस थी। इसके साथ ही में एक अलग टेबल पे कुछ हैवी स्नैक्स थे, जैसे पाव भाजी, वेजिटेबल कीश, पकौड़े, टार्ट्स और कुछ नॉन वेज स्नैक्स भी थे जो कि पेट भरने के लिए खाए जा सकते हैं। तो हमने अपनी प्लेट में सारे स्नैक्स एक एक ले लिए, क्योंकि ट्राई तो सारे ही करने थे, तब ना पता चलेगा कि किसका टेस्ट कैसा होता है। उसके बाद हमने खाना शुरू किया। जितनी भी पेस्ट्रीज थी सारी सॉफ्ट और फ्लफ़ी थी और उनके ऊपर की आइसिंग एकदम क्रीमी थी। सैंडविचेस बहुत अच्छे से सीजन थी और काफ़ी पे अलग अलग टॉपिंग्स थी, तो टेस्ट बदल रहा था। पैनाकोटा बहुत ही रिफ्रेशिंग था और ऊपर जो फ्रूट्स थे वो अलग टैंग दे रहे थे। जो क्रोसॉन्ट था बहुत ही बटरी था और संदेश इतना फ्रेश था कि उसके बात ही कुछ अलग थी। जितने भी स्नैक्स थे सब में एक कंसिस्टेंसी थी, या तो सब में बहुत सारी क्रीम लगी हुई थी, या तो ढेर सारा बटर था, या तो बहुत सारी मेयो लगी थी। तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा था, पर चलता है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेके सारे स्नैक्स धीरे धीरे व्यू का मज़ा लेते हुए खा रहे थे और साथ में सोच रहे थे कि नाम तो हाई टी है, पर अभी तक टी का कुछ अता पता नहीं चला, तो वेट करना ही सही समझा यहाँ पे। उसके बाद एक सर्वर ने आके टेबल पे चाट सर्व की। उसमें 3 टाइप के चाट थे, पानी वाले गोलगप्पे, दही वाले गोलगप्पे और पापड़ी चाट। ये चाट प्लेटर सबसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो टेस्टी बहुत था, ऊपर से जो क्रीमी बटरी और एकदम मोनोटोनस हो रहा था ना बाकी खाने, ये उसको एकदम से कट करके
एक नई फ्रेशनेस दे रहा था, तो बाकी खाना और अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो सर्वर थे वो ये छोटी सी 2 टियर ट्रे लेके आए जिसमें कुछ स्नैक्स थे जो क्यूरेट किए गए थे। नीचे वाली ट्रे में सेवरी स्नैक्स थे और ऊपर वाली ट्रे में स्पेशलाइज्ड स्वीट स्नैक्स थे जो कि किसी भी टेबल पे नहीं लगे हुए थे। नीचे वाले टियर में सेवरी स्नैक्स थे जैसे सैंडविच और बेक टार्ट, और ऊपर वाले टियर में सारी स्वीट्स थी जैसे पेस्ट्री, फ्रूट टार्ट, मैडलिन्स और टॉस्ट मरैंग। सब कुछ काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी क्रीमी। पेस्ट्री बहुत ही सॉफ्ट थी और ये जो फ्रूट टार्ट था उसमें काफ़ी अच्छे फ्रेश फ्रूट्स लगे हुए थे जो कि बहुत रिफ्रेशिंग थे। ये जो टॉस्ट मरैंग था ऊपर एकदम सॉफ्ट बादल जैसा सॉफ्ट था एकदम, और अंदर से इतना क्रीमी था कि बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार ट्राई किया था तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो बेक्ड मैडलिन था ये शेड में तो सीशेल जैसे होता है और इसमें स्ट्रॉबेरी भरी थी अंदर, तो बहुत टेस्टी लगा। मीठा खाने के बाद अब बारी थी सेवरी स्नैक्स ट्राई करने की। तो ये जो दोनों बेक्ड टार्ट थे एकदम मटरी जैसे फील हो रहे थे खाने में, टेस्ट में, टेक्सचर में, हर तरीके से। और सैंडविच तो नॉर्मल सैंडविच जैसी ही थी, बस देखने में थोड़ी फैंसी थी। उसके बाद टेबल पे आई ये मसाला चाय। चाय एकदम एवरेज थी, ऐसे कोई फैंसी नहीं थी, टेस्ट थोड़ा कम था, बहुत अच्छी नहीं लगी पर चाय पी ली। उसके बाद खाए ये भजिए, कॉर्नटार्ट और ये कीश। और क्योंकि इस बुफे में चाय और कॉफ़ी अनलिमिटेड मिलती है तो एक कॉफ़ी भी मंगा ली साथ में, कॉफ़ी भी ट्राई करना बनता था। कॉफ़ी के ऊपर बहुत सुंदर कॉफ़ी आर्ट बनी हुई थी और शुगर इसमें लगभग 2 पैकेट डालनी पड़ी क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी तो कड़वी लग रही थी, पर कॉफ़ी थी बहुत ही अच्छी। चाय से ज़्यादा कॉफ़ी अच्छी लगी इस जगह की। कॉफ़ी पीते पीते बाकी स्नैक्स भी एंजॉय कर रहे थे, साथ ही में जो माहौल था, एम्बियंस था, साथ में ताज से जो व्यू आता है सी का बहुत अच्छा, वो भी एंजॉय कर रहे थे। आपको और कोई भी स्नैक्स चाहिए तो आप कितनी भी बार उठ के ले सकते हैं, अनलिमिटेड बुफे है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 घंटे का टाइम भी मिलता है। अच्छे एम्बियंस और अच्छे व्यू के साथ साथ आपको लाइव म्यूज़िक भी सुनने मिलेगा, जो ये सुंदर सी लेडी बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ में पियानो के साथ गा रही थी। बहुत अच्छा था ये भी, और उनकी परमिशन के साथ ये वीडियो हमने शूट कर लिया उनका। इनके म्यूज़िक की वजह से माहौल में और चार चांद लग रहे थे। जहाँ पे हम बैठे थे उससे जस्ट बगल में एक बालकनी टाइप सेक्शन था, आप वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और वहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया का जो नज़ारा था और सी का बहुत ही सुंदर आ रहा था। और मेरे ख्याल से पूरे सी लाउंज की ये बेस्ट सीट थी। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस ताजमहल पैलेस में हाई टी का। तो फिर मिलेंगे किसी नई जगह के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।